पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में यूँ तो हर रोज़ एक नया मोड़, नई तब्दीली आ रही है, लेकिन कुछ अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपनी तकारीर में डर्टी हैरी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए किसी शख्सियत को तनक़ीद का निशाना बनाते सुनाई दे रहे हैं। मसलन हाल ही में एक तकरीब के दौरान उन्होंने कहा था कि इस्लामाबाद में जब से एक डर्टी हैरी आया हुआ है, इसे लोगों को नंगा करने का शौक़ है। नाज़रीन, डर्टी हैरी क्या है ये हम पहले जानते हैं और कौन है ये भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। नाज़रीन, ये जो लक़ब आजकल इमरान खान आईएसआई के एक सीनियर अफसर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, दरअसल एक फ़ंक्शनल किरदार है जिसे 1971 में रिलीज़ होने वाली हॉलीवुड फ़िल्म में मशहूर अदाकार क्लिंट ईस्टवुड ने निभाया था। डर्टी हैरी नामी इस फ़िल्म में क्लिंट ईस्टवुड एक कैलाहन नामी इंस्पेक्टर का किरदार अदा कर रहे थे, जिन्हें उनके साथी डर्टी हैरी कहकर पुकारते थे, क्योंकि वो पेचीदा केस जिसमें कानूनी राह अख्तियार करना मुमकिन ना होता, वो इंस्पेक्टर कैलाहन के ज़िम्मे लगा दिया जाता था। वो ख़तरनाक मुजरिमों को गिरफ़्तार करके जेल में डालने की बजाय हलाक करके इंसाफ फ़राहम करने के कायल थे। वो इस फ़िल्म में एक सीरियल किलर को मारने के लिए मुतअद्दिद बार कानून तोड़ते हैं। इमरान खान के इस बयान के बाद इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियासी, सहाफ़ती, समाजी और दीगर बहुत से हलक़ों में ये सरगोशियाँ होने लगीं कि आखिर उनका इशारा किसकी तरफ है। उनके ये बयानात सामने आने से कुछ अर्सा पहले सोशल मीडिया पर पीटीआई की हिमायत करने वाले कुछ सार्फ़िन ने ऐसी ट्वीट्स की जिनमें इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग का हवाला दिया गया जो हाल ही में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई में हुई थी। बादशाह इमरान खान ने ख़ुद भी यही हवाला दिया, ताहम नाम लेने से गुरेज़ करते रहे। लेकिन चंद हफ़्ते कबल जो सियासी हालात बने, सियासी मंजरनामा जब तब्दील हुआ और इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जारी लफ्ज़ी जंग में अब नाम लेकर बात की जा रही है। नाज़रीन, इमरान खान डर्टी हैरी का लक़ब इस्तेमाल करते हुए आईएसआई के एक हाज़िर सर्विस अफसर मेजर जनरल फैसल नसीर की तरफ इशारा कर रहे हैं। इनसे कबल उन्हीं की जमात के सेनेटर आज़म सवाती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईएसआई के 2 अफसरान ब्रिगेडियर फ़हीम और मेजर जनरल फैसल नसीर का नाम लिया था और ये इल्ज़ाम लगाया था कि वो उन पर दौरान हिरासत तशद्दुद में मुलव्वस थे। नाज़रीन, इमरान खान ने ख़ुद पर होने वाले मुबैना कातिलाना हमले की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम भी जिन 3 शख्सियात पर लगाया, इनमें से एक मेजर जनरल फैसल नसीर हैं। दीगर 2 अफराद में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह शामिल हैं। इमरान खान ने जुम्मे की शाम शौकत खानम हस्पताल से की गई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुतालबा किया कि मेजर जनरल फैसल नसीर को ओहदे से हटाया जाए या इस्लामाबाद से उनका तबादला किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि वो उनके ख़िलाफ़ कातिलाना हमले की एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं, मगर ऐसा नहीं किया जा रहा। फ़ौज मान ले कि सियासी इंजीनियरिंग गलत है। साबिक़ आईएसआई सरबराह असद दुरानी ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि फ़ौज और इमरान खान के दरमियान नाराज़गी तो बाद में हुई, लेकिन इमरान खान ने पहले से ही शोर मचाना शुरू कर दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि फ़ौज को ये मान लेना चाहिए कि सियासी इंजीनियरिंग गलत हो गई और हो जाती है, उसको मानने में कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए। अब आगे क्या हो सकता है। नाज़रीन, असद दुरानी इस बारे में कहते हैं कि सियासत में कोई भी लड़ाई हमेशा के लिए नहीं होती। अगले 6 माह में यही लोग इलेक्शन की तैयारी करते नज़र आएंगे। जबकि सहाफ़ी सिरिल एल्मेडा के मुताबिक अगर कल इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान की पार्टी सबसे मकबूल पार्टी होने के साथ साथ पार्लियामेंट में सबसे बड़ी पार्टी बनकर आएगी। अब वो सादा अक्सरियत के साथ आएगी या सुपर अक्सरियत के साथ, ये एक अलग सवाल है। लेकिन एक बात तो तय है कि इमरान खान को अगले इलेक्शन के लिए फ़ौज की ज़रूरत हरगिज़ नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि नई आने वाली अस्करी क़यादत के लिए यह सवाल होगा कि आया वो इमरान खान के साथ चल सकते हैं या नहीं, उनके साथ मुआहिदा करना चाहते हैं या नहीं, और वो तभी पता चलेगा जब नया आर्मी चीफ़ तैनात हो जाता है। नाज़रीन, फ़िलहाल तो आर्मी चीफ़ की तकर्री के हवाले से बहुत सी चहमगोइयाँ जारी हैं। हर रोज़ एक नया शोशा छोड़ा जाता है। नवाज़ शरीफ की पसंद का आर्मी चीफ़ आएगा या वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ उनका तकर्रुर करेंगे, उनका इंतखाब करेंगे। ज़रदारी की मर्ज़ी से आर्मी चीफ़ आएगा या वाकई मेरिट की बिना पर आर्मी चीफ़ का तकर्रुर किया जाएगा। नाज़रीन, आर्मी चीफ़ की तैनाती को जिस कदर मुतनाज़ा पाकिस्तान में बनाया गया है, दुनिया के किसी मुल्क में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। दीगर ममालिक में आर्मी चीफ़ आते हैं, जाते हैं, आवाम को इसकी भनक तक नहीं लगती, लेकिन पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जहाँ पे जब भी आर्मी चीफ़ की तकर्री का मामला होता है तो यहाँ पे उस पर सियासत की जाती है, मीडिया पे उससे कमाई की जाती है, लोगों में मुख्तलिफ़ किस्म के शकूक व शुबहात पैदा करने की
کوشش کی جاتی ہے۔ گویا مختصر یوں کہیں کہ آرمی کا امیج اور جنرلز کا امیج خراب کرنے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے۔ پاکستان کی عوام کو تجسس ہے کہ ان سارے معاملات میں پاکستان کی عدالتیں، پاکستان کی عدلیہ اور معزز جج صاحبان کیا کر رہے ہیں، وہ اس چیز کو کیوں نہیں روک رہے، یا آرمی کے اندر سے ایسا بیان کیوں نہیں جاری ہو رہا کہ جس سے یہ سب لوگوں میں تاثر جائے کہ کسی کو اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں، جو بھی اگلا آرمی چیف آئے گا بالکل میرٹ کی بنیاد پر آئے گا۔ ان چیمگئیوں، ان شکوک و شبہات کو اب ختم ہونا چاہیے۔ چند روز رہ گئے ہیں ناظرین، 9 روز رہ گئے ہیں۔ 9 دن پہلے تو آرمی چیف کا اعلان ہو جانا چاہیے، لیکن ابھی تک آرمی چیف کا نام سامنے نہ آنے کی وجہ سے عوام، سیاسی حلقوں اور سماجی حلقوں میں، بالخصوص میڈیا میں یہ بے چینی پائی جا رہی ہے کہ کیا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ایک بار پھر سے ایکسٹینشن لینے جا رہے ہیں، یا اس نام کو خفیہ رکھنے کا کوئی اور مقصد ہے۔ آنے والے دنوں میں اس کا بھی پتہ چل جائے گا۔ فی الحال خواجہ آصف جو وفاقی وزیر دفاع ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پیر کے روز نئے آرمی چیف کا نام اناؤنس کر دیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پیر والے دن نئے آرمی چیف کا نام اناؤنس ہوتا ہے یا ایک مرتبہ پھر عوام کو گولی دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کو آنے والی تمام مصیبتوں سے محفوظ رکھے اور مقتدر حضرات کو پاکستان کے بارے میں اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد موجود پاکستانیوں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔